हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है पदम नाम के एक लड़के की। पदम सरकारी नौकरी किया करता था। इस वजह से पदम के लिए एक बहुत ही खूबसूरत लड़की का रिश्ता आया। उस लड़की को देखते ही पदम ने तुरंत ही शादी के लिए हामी भर दी, क्योंकि पदम तो इतना अच्छा देखने में नहीं था। सिर्फ उसकी नौकरी की वजह से ही उसकी शादी इतनी अच्छी लड़की से हो रही थी। और वो लड़की जिसका नाम निर्मला था, वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। कुछ ही दिनों में उनका रिश्ता तय हो गया और देखते ही देखते उन दोनों की शादी भी हो गई। शादी के बाद एक रोज़ पदम रात के वक्त सो ही रहा था कि अचानक ही पदम की आंख खुली और पदम ने अपने आप को फर्श पर उल्टा लेटा हुआ पाया। पदम तुरंत ही वहाँ से उठ के खड़ा हो गया और वो सोचने लगा कि मैं तो बेड के ऊपर लेटा हुआ था, मैं बेड से इतनी दूर ज़मीन पर कैसे आ गया। फिर पदम ने देखा कि उसकी बीवी कमरे में नहीं थी और कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। पदम अपनी बीवी को आवाज़ लगाने लगा, निर्मला तुम कहाँ हो, निर्मला। फिर अचानक ही बाहर से पैरों की पायल की आवाज़ आने लगी। पदम समझ चुका था कि निर्मला कमरे में आ ही रही है और देखते ही देखते कमरे का दरवाज़ा खुला और निर्मला कमरे के अंदर आ गई। लेकिन निर्मला के बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे और उसके सारे बाल उसके चेहरे के ऊपर थे और निर्मला नीचे की तरफ देखते हुए चुपचाप आकर के बेड पर लेट गई। लेकिन पदम निर्मला से बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, निर्मला तुम कहाँ गई थी, क्या तुम्हें पता है कि मैं फर्श पर कैसे जाकर लेट गया। पदम ये सारी बातें निर्मला से कर ही रहा था, लेकिन निर्मला उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रही थी और वो चुपचाप बेड के ऊपर लेटी हुई थी। फिर पदम ने सोचा कि शायद वो नींद में होगी, इसलिए पदम भी सो गया। उसके बाद अगले दिन की रात में पदम एक बार फिर से अपने बेड पर सो ही रहा था कि अचानक ही बेड से नीचे किसी ने पदम को उठाकर फेंक दिया। पदम जैसे ही फर्श पे जाकर गिरा तो उसकी तुरंत ही आँख खुल गई और उसके सर में बहुत ज़ोर से चोट लगी थी। ये सब देखकर पदम थोड़ा घबरा गया और वो चारों तरफ देखने लगा कि आखिर वो ज़मीन पर कैसे गिर गया। बेड से नीचे तो गिरा जा सकता है, लेकिन बेड के बिल्कुल करीब। लेकिन पदम अपने बेड से काफ़ी दूर जा कर के गिरा था और पदम की बीवी चुपचाप शांति से सो रही थी। अब पदम को बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। पदम ने निर्मला को ये सारी बात बताना चाहिए और निर्मला को बहुत ज़्यादा जगाया, लेकिन निर्मला फिर भी नहीं जगी। हार थक के पदम खुद ही सो गया। अब लगभग 2-3 दिन बीत चुके थे और पदम रात के वक्त अपने घर पे नहीं सोता था। वो रात भर डरता रहता था और इधर उधर देखता रहता था कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। लेकिन उन दिनों पदम ने एक चीज़ रात में नोटिस करी। उसकी बीवी रात में उठ करके कमरे से बाहर जाती थी और बाहर आंगन में एक चक्कर लगा करके वापस आकर के चुपचाप सो जाती थी। अगले ही दिन पदम ने अपनी बीवी से कहा, निर्मला तुम्हें रात में नींद में चलने की आदत है क्या। लेकिन निर्मला ने बताया कि नहीं, उसे ऐसी कोई भी आदत नहीं है। लेकिन पदम का कहना था कि वो रोज़ रात को उसके कमरे से उठ करके और बाहर आंगन का एक चक्कर लगा करके आकर के एक बार फिर से सो जाती है। लेकिन निर्मला को कुछ भी याद नहीं होता था। अब एक बार फिर से रात के वक्त निर्मला आराम से सो रही थी और उसके बगल में पदम सो रहा था। अचानक ही निर्मला उठकर खड़ी हो गई और कुछ ही देर में पदम की भी आँख खुल गई और पदम ने देखा कि निर्मला कमरे से बाहर जा रही थी। तो पदम ने तुरंत दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, निर्मला तुम्हें सोना है, तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन आज की रात निर्मला की आवाज़ चेंज थी। वो एक अजीब सी और बड़ी गुर्राती हुई आवाज़ में बोली, मुझे छोड़ दे, नहीं तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। निर्मला की ऐसी आवाज़ सुन करके पदम तो बिल्कुल पसीने पसीने हो गया और निर्मला कमरे से बाहर निकल गई। पदम भी उसके पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गया। अब पदम ने सोचा कि शायद ये नींद में ही बोल रही होगी, इसलिए इसकी ऐसी आवाज़ निकल गई। इसलिए क्यों ना मैं इसके हाथ को पकड़ के झटका देता हूँ, जिससे ये जग जाएगी। और निर्मला का हाथ पकड़ के पदम खींचने लगा, लेकिन निर्मला ने अचानक ही पदम का हाथ पकड़ लिया और वो उसे खींचते हुए उस आंगन तक ले गई जिस आंगन तक निर्मला रोज चक्कर लगा करके वापस कमरे में आ जाती थी। पदम का हाथ निर्मला ने इतनी ज़ोरों से पकड़ रखा था कि पदम अपना हाथ छुड़ा नहीं पा रहा था और अब पदम के हाथ में दर्द भी होने लगा था।
और फिर निर्मला पूरे आंगन का चक्कर लगा करके वापस अपने कमरे में आ करके सो गई। अब अगले दिन पदम सभी लोगों को बुला करके सबसे निर्मला के बारे में बताने लगा कि आखिर ये नींद में चलती है या इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। इसने कल रात मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया है। फिर उसके घर वालों ने निर्मला को बिठाल कर समझाया और कहने लगे, आखिर बेटा तुम रात में क्या करती हो और तुम उठ कर के आंगन में क्यों जाती हो। लेकिन निर्मला को कुछ भी नहीं पता होता था और निर्मला कहने लगी, नहीं मैं तो एक दिन भी आंगन नहीं गई रात में उठ कर के, और अगर मैं गई भी हूँ तो मुझे बिल्कुल भी कुछ याद नहीं। अब उसी दिन की रात का वक्त था। निर्मला और पदम एक ही बेड पर सो रहे थे कि अचानक ही निर्मला ने एक ही हाथ से पदम को उठा करके और गेट से बाहर फेंक दिया। पदम को बहुत ज़्यादा चोट भी आई और पदम बहुत ज़ोरों से चीखने लगा। पदम जैसे ही कमरे के अंदर आया तो उसने देखा निर्मला ज़मीन से लगभग 2 फीट ऊपर उड़ रही थी और वो उड़ती हुई पदम के बिल्कुल करीब आ गई। पदम को तो सांसें लेना भी बहुत भारी पड़ रहा था। वो इतना ज़्यादा डर रहा था कि उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी थी। अब देखते ही देखते निर्मला का चेहरा बदलने लगा। चेहरे के ऊपर बहुत सारी चोटों के निशान आने लगे और निर्मला की आंखें बिल्कुल नीले कलर की हो गईं। ये सब देख करके पदम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपने घर के बाहर भाग गया। घर के आस पड़ोस में ही कुछ पड़ोसी रहते थे जो तुरंत ही पदम को लेकर उसके घर आए और उन्होंने आकर के पदम के कमरे में देखा तो निर्मला बहुत ही आराम से नॉर्मल इंसानों की तरह सो रही थी। जब उन लोगों ने निर्मला को जगाया तो वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी कि क्या हुआ, तुम लोग हमारे घर में क्यों आए हो। अगले दिन एक बार फिर से निर्मला के घर वाले और पदम के घर वाले सभी लोग इकट्ठा हुए और उन लोगों ने आकर के निर्मला के बारे में पूछना शुरू कर दिया। लेकिन निर्मला के घर वालों ने बताया कि निर्मला बिल्कुल नॉर्मल है और उसको कोई भी दिक्कत या कोई बीमारी नहीं है और ना ही वो नींद में चलती है। लेकिन अब पदम का कहना था ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है जिसकी वजह से कल रात मैं और मेरे पड़ोसी डर गए थे और मुझे अब इस चुड़ैल के साथ नहीं रहना है। लेकिन पदम को निर्मला के घर वालों ने काफ़ी समझाया और कहने लगे, बेटा तुम इसका कुछ दवा इलाज करा कर देख लो, क्या पता कोई दिमागी बीमारी हो और ये ठीक हो जाए। सबके बहुत मनाने के बाद पदम एक बार फिर से मान गया और उसी दिन रात में एक बार फिर से एक बहुत ही बड़ा हादसा पदम के साथ हो गया। पदम अपने बेड पर सो रहा था कि अचानक ही रात के 2 बजे पदम की आंख खुल गई। पदम ने देखा कि निर्मला उसके रूम में नहीं है और निर्मला आज बाहर ग्राउंड में भी नहीं थी, इसलिए वो निर्मला को ढूंढते हुए काफ़ी दूर तक निकल गया। लेकिन पूरी रात निर्मला कहीं भी नहीं मिली। जब सुबह का वक्त हुआ तो पदम के फ़ोन पर एक कॉल आया और कॉल पर कोई पुलिस ऑफिसर था जिसने पदम से कहा कि वो तुरंत ही उसके घर के पास वाले एक जंगल में आ जाए। पदम जैसे ही जंगल में पहुंचा तो उसने देखा जंगल के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ऊंचा पेड़ था और उस पेड़ के ऊपर उसकी बीवी यानी निर्मला की लाश टंगी हुई थी। फिर जब पुलिस वालों ने उस लाश को नीचे उतरवाया तो ये केस सॉल्व होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि पुलिस वाले सोच रहे थे कि इतने ज़्यादा ऊंचे पेड़ पर आखिर लड़की चढ़ी कैसे, और अगर किसी ने इसको फांसी लगाई है तो वो इसको लेकर इतने ज़्यादा ऊपर कैसे चढ़ सकता है। लेकिन अब पदम की निर्मला मर चुकी थी और अब पदम की ज़िंदगी बिल्कुल वीरान हो गई थी। पदम पागलों की तरह रहने लगा था और लोग उससे कहते कुछ थे वो सुनता कुछ था। उसकी अजीब अजीब सी हरकतें होने लगी थी। कुछ समय बाद लोगों ने ज़बरदस्ती ही कह करके पदम से उसकी दूसरी शादी करवा दी। लेकिन दूसरी शादी होने के बाद भी पदम खुश नहीं रहता था। पदम के अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया था। वो किसी से भी बातें करता था तो वो हमेशा चिढ़ा हुआ रहता था। उसको लोगों की सीधी बात भी उल्टी ही लगती थी और वो अपनी बातें भी लोगों को नहीं समझा पाता था और उसकी ज़िंदगी अब ऐसे ही चल रही थी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।